मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 2 वीडियो जा चुका है। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा, समझा और जो है आज उसी क्रम में आज हम लोग जो है देवलोक, जो देवताओं से संबंधित पर्यायवाचियाँ जो आती हैं, आज उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है इसमें देखने वाले हैं भौरे की पर्यायवाची। देखते हैं भौरा। भौरे को क्या क्या बोलते हैं। उसको मिलिंद बोलते हैं, ठीक है। मिलिंद, चंचरीक, सिलीमुख, ठीक है, अली, शारंग, मधुप, ठीक है, मधुकर, चंचरम, ठीक है। और एक षड पद भी इसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। ये जो है भौरे की पर्यायवाची बार बार विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जा रही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं ब्रह्मा जी की पर्यायवाची। ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा को बोलते हैं हिरण्यगर्भ, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ। और ब्रह्मा तो आप लोग जानते हैं पितामह। पितामह तो हम लोग जो है बहुत सारे उसमें रामायण में, महाभारत में देखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का जिक्र होता है तो देवता लोग उनको किससे संबोधित करते हैं, पितामह से संबोधित करते हैं। तो वहाँ से उसको याद रखिएगा। फिर आगे है स्वयंभू और आत्मभू, दोनों को एक साथ, जो एक जैसे हों उनको एक साथ याद करने की कोशिश करिएगा। कुछ भी पढ़ें जो एक जैसे हों उनको एक साथ रख के बहुत जल्दी याद होगा। जैसे मान लो आपको स्वयंभू याद हो गया तो तुरंत याद आएगा स्वयंभू से मिलता जुलता एक और है, क्या है वो, आत्मभू, तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चतुरानन, ठीक, चतुरानन है। फिर है प्रजापति, कमलासन, याद रखिएगा कमलासन 2 लोगों का है। एक जो है ब्रह्मा जी का भी है और एक जो है लक्ष्मी जी का है। आगे अभी लक्ष्मी जी का भी आएगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। हंस वाहन, क्योंकि ये हंस की सवारी करते हैं। आत्मभू हम लोगों ने देख ही लिया। और एक है बिरंजी, ये थोड़ा नया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो जो है ब्रह्मा जी का हो गया। फिर आगे देखते हैं विष्णु जी का। विष्णु जी का है, इसमें बहुत सारे विष्णु जी के हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। विष्णु जी का है तो अच्युत है, जनार्दन है, चक्रपाणि। चक्रपाणि कैसे याद रखेंगे, चक्र इनके हाथ में रहता है। इनको मुकुंद भी बोलते हैं, इनको नारायण भी बोलते हैं, गरुण ध्वज बोलते हैं, ठीक है। कमल एश, ठीक। एक चीज कमलापति, कमलाकांत, विशंभर, माधव। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा विष्णु जी के पर्यायवाची में, लक्ष्मी जी की पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए, उसमें पति लगा दीजिए, ठीक। पति की एक चीज, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची याद करिए और पति का पर्यायवाची याद करिए। इसके बाद विष्णु जी की पर्यायवाची अपने याद हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती है कमला, ठीक, कब, और उसमें लगा देंगे पति, कमलापति हो जाएगा। और पति की एक पर्यायवाची कांत होती है, ठीक है। एक ईश, पति की एक पर्यायवाची ईश भी होती है, तो वहाँ पे कमला में ईश लगा देंगे, कमलेश हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सीखने में भी अच्छा लगेगा और हमारे ऊपर बर्डन नहीं भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं महेश अर्थात शंकर जी का। शंकर जी को जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, त्रिपुरारी बोलते हैं, मदनारी बोलते हैं, ठीक है, मदनारी, ठीक। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ललाट, ललाट, ठीक है, ये है इनका। आगे है वरुण। वरुण का एक ही है, जलाधिप, ध्यान रखेंगे। और इंद्र का हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आगे पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा ही है एक बार, लेकिन फिर से आया है तो इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। क्या क्या है, महेंद्र, ठीक है, क्या है, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा, पाप रिपु, ठीक है, पाक शासन, पुरुहूत। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। 2 नए मिले हैं, एक पाप रिपु, पाक शासन और पुरुहूत, तीनों को ध्यान रखिएगा। गणेश, गणेश का तो पता ही है। जैसे लंबोदर नहीं लिखा हमने क्योंकि सबको पता है लंबोदर, ठीक है। भवानी नंदन,
ठीक है। भवानी नंदन, विनायक, मोदक प्रिय, जगवंदन, हेरम्ब, ठीक है, इतना है। मोदक प्रिय हो गया, एक दंत, और लंबोदर नहीं लिखा गया, उसको भी हम लोग जनरली जानते हैं इसलिए नहीं लिखे हैं। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर जानते हैं तो कोई ज़रूरत नोट करने की नहीं है। अब आगे देखते हैं कृष्ण जी का। कृष्ण जी को जो है कृष्ण जी, विष्णु जी, इन सब की बहुत सारी पर्यायवाचियाँ कॉमन है। जैसे जनार्दन उसमें भी था, माधव है, गोपाल है, बिहारी है, माधव, और क्या नाम है, मधुसूदन, ठीक है, मुकुंद, तो बहुत सारे कॉमन हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आते हैं दुर्गा जी, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कालिका, ठीक है, अजा, कल्याणी, सुभद्रा, चामुंडा, चंडिका, चामुंडा, ठीक है, 2 बार चामुंडा आ गया। कामाक्षी, शांभवी, महागौरी, मीनाक्षी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मीनाक्षी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में किसके लिए आती है, अर्थात मतलब किसको मीनाक्षी कहते हैं, ठीक है। मीनाक्षी बताइएगा, कामाक्षी है यहाँ पे, लेकिन आप लोग मीनाक्षी बताइएगा, ठीक है। मीनाक्षी भी आगे है यहाँ पे, ठीक है इसको यहाँ पे है मीनाक्षी, तो आप लोग बताइएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस फ्रेंड ने हमारे इसको बताया था, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन से मित्र कितने लोग कमेंट करते हैं। देखते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब होता धन, ठीक। धन क्या होता, आज आया कल गायब, आज आया कल गायब होता। धन जो है हमारे पास टिक के नहीं रहता है, इसीलिए लक्ष्मी जी को चंचला बोलते हैं, ठीक। समुद्र जा, ये समुद्र से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। हरि प्रिया, हरि प्रिया, हरि मतलब होता विष्णु जी, उनकी प्रिया अर्थात विष्णु जी की जो प्रिय है वो लक्ष्मी जी है। रमा है, कमला है, इंद्रा है, पद्मा है, श्री है, भार्गवी है, क्षीरोद तन्या है, ठीक है, क्षीरोद तन्या। क्षीरोद मतलब समुद्र होता है। सुखदा, धन हमारे पास आ जाता तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कमलासन, अभी हमने बताया पीछे कि भाई साहब मतलब जो है कमलासन 2 लोगों का है, ध्यान रखिएगा। किसका किसका, एक तो है हमारे ब्रह्मा जी का, एक है लक्ष्मी जी का। शोभा, ठीक, शोभा इतना है। तो एक चंचला, समुद्रजा, हरिप्रिया, कमला, रमा, इंद्रा, पद्मा, श्री, भार्गवी, सुखदा, कमलासन, शोभा। तो आज हम लोगों ने जो विष्णु जी का पढ़ा, लक्ष्मी जी का पढ़ा, इसी में अगर हम पति लगा दे, जैसे रमापति, कमलापति, इंद्रापति, पद्मापति, श्रीपति, या कांत भी लगा दे, श्रीकांत, लक्ष्मीकांत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लक्ष्मीकांत किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, अर्थात जो है विष्णु जी की हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। अमृत, अमृत का देखते हैं, तो अमृत का आता है सुर, भोग, जीवनोदक, अमी, अमित, मधु, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अमृत का हम लोग पढ़ भी चुके हैं आगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आगे देखते हैं, आगे है जो है सॉरी एक मिनट, आगे है अग्निका। अग्निका हम लोग इसका भी देख चुके हैं, किसका है, जातिवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, रोहिताश्व, हव्यवासन, अरुण। 2 नए मिले हैं तो उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। कौन कौन सा मिला है, एक रोधास्तो, एक ये है हव्यवाहन, ठीक है, अरुण, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कामदेव, कामदेव का देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कामदेव का है पंचवाड़, कंदर्प, अनंग, बार बार पूछे जाने वाला है ये सब, अनंग, कंदर्प, अतनु, ठीक है, मकरेतु, पुष्पचाप, स्मर, मनमत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सरस्वती जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती जी का अभी हम बताते हैं। एक एग्जाम हम देने गए थे, उसमें सरस्वती जी का ऐसा पर्यायवाची पूछा जो हम सोच नहीं सकते, अर्थात पर्यायवाची बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसमें पूछ लिया था गिरा, गिरा किसकी पर्यायवाची है, तो सरस्वती जी की पर्यायवाची है। हम पढ़े थे तो मेरा सही हो गया था फिलहाल उस समय, लेकिन बाड़ी, भाष, वाक, ध्यान रखिएगा। कहते नहीं है कि सरस्वती जी हमारी बाड़ी पर विराजमान हो गई,
बाड़ी से आप लोग याद रखेंगे तो सरस्वती की कई सारी पर्यायवाची याद होगी, जैसे बाड़ी हो गया, वाक बोलते हैं तब भी बाड़ी का यूज होता है, भाषा होती है तब भी होता है। श्री, ठीक है, श्री जो है दो लोगों का है, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का, दोनों नोट करेंगे, ठीक है। भारती, यहाँ पे भारती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता, बिमला और शारदा, तो ये हो गया सरस्वती जी का पर्यायवाची। देखते हैं रामचंद्र। रामचंद्र जी के कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं। अब जो है कौशल्यानंदन, ठीक, अवधेश, अवध के ईश अर्थात अवध के थे इसलिए वहाँ से याद कर लेंगे। रघुराज, अंतापी, अमिताभ, अमिताभ है, अमिताभ, अमिताभ, ठीक है। अमिताभ बच्चन जो है वहाँ उनको तो सभी जानते हैं, आज से जान लीजिएगा। अंताभ जो है रामचंद्र के पर्यायवाची रूप है। सीता को वैदेही और मिथिली बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा सीता जी का, ठीक है। मोक्ष, मोक्ष मिलता है, मोक्ष में देखते कौन कौन आते हैं। मोक्ष में है आपका कैवल्य, परम पद, परम धाम, अपर्व, सदगति, निर्वाण और अमृत। तो ध्यान रखेंगे, जब देखिए जैन धर्म हम लोग अगर पढ़े हैं तो उसमें कैवल्य आता है, परम पद जो अगर था, जैसे हम मोक्ष मिल गया तो हमको परम पद मिल गया, हम परम धाम को पहुंच गए, सतगति अच्छी गति हमको मिल गई, हमारा निर्वाण हो गया। महानिर्वाण कहाँ हुआ था पूछा जाता है, किसका, जो है गौतम बुद्ध का, ठीक है, तो वहाँ से याद कर लेंगे। और जब आदमी मर जाता तो अमृत तत्व में मिल जाता है, ठीक है। मृत्यु का है क्या है, मृत्यु का है आपका पंचतत्व लीन, ठीक है। आगे देखते हैं साधु, साधु का सन्यासी, दंडी, बैरागी, विरत और परिज्रावक, ये है थोड़ा ध्यान। शेषनाग का नहीं मिला है, इसको अगले वीडियो में हम जरूर खोज के बताएंगे, इसको इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। कार्तिकेय, कार्तिकेय गणेश जी का पढ़े तो कार्तिकेय जी का भी पढ़ने मांगता है, नहीं तो कार्तिकेय जी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इनका भी पढ़ लेते हैं भाई, किसी देवी देवता को नाराज नहीं करना हमको। तो देखते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का है कुमार, सरभव, स्कंद, स्कंद, ठीक है, षडानन, षडवदन और जो है गो, इनका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कुमार, स्कंद, षडानन, षडवदन, ठीक है, ये है कार्तिकेय जी का। राधिका, राधिका मतलब कृष्ण जी का पढ़ें तो भाई राधा जी का भी पढ़ने का मांगता है, तो हम लोग राधा जी को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इसका जब नोट्स बनाइएगा तो कोशिश करिएगा कि राधा कृष्ण एक साथ, विष्णु लक्ष्मी एक साथ, जो उनके पति पत्नी हैं तो उनके एक साथ रखेंगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में और याद भी जल्दी हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बनाइएगा, हमने आज बनाते समय इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ऐसे रखता, आप जब पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ हमको ध्यान आ रही तो आपको बता रहे हैं, तो जिससे आप लोगों का बहुत अच्छा नोट्स बन जाए। देखिए नोट्स क्या होता है, इंटरेस्टिंग बनना चाहिए और पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तब आदमी पढ़ता है, और जब वो चीज़ पढ़ता है इंटरेस्ट के साथ तो उसको याद हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं राधिका का। ब्रिज भानुजा, ठीक, हरप्रिया, हरप्रिया देख रहे हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का और राधिका जी का दोनों एक ही रूप है। ब्रजवाणी, ब्रज की रानी थी, हरप्रिया थी और ब्रिज भानुजा थी, ठीक है, ब्रिज भानुजा इनको कहते हैं। लक्ष्मण जी का आता है सौमित्र, लखन तो हम लोग कई बार पढ़े हैं, अतंग, ठीक है। तो मित्र जो है आज हम लोगों ने जो है काफ़ी जो है देवी देवताओं को पढ़ा है, जैसे हो गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पढ़ा, पहले वरुण को पढ़ा, इंद्र, गणेश, गणेश के भाई जो है कार्तिकेय जी को हमने पढ़ा, कृष्ण जी को पढ़ा, राधा जी को पढ़ा, दुर्गा जी को पढ़ा, लक्ष्मी जी को, अमृत, अग्नि, कामदेव, सरस्वती, रामचंद्र, सीता जी को पढ़ा, मोक्ष के बारे में जाना, साधु, कार्तिकेय और राधिका, लक्ष्मण जी के बारे में हमने पढ़ा। मित्र जो है आने वाले वीडियो में हम लोग अभी इस पे 2 वीडियो और लाएंगे, इसके बाद दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छे से उसको बनाया जाएगा, आपको पढ़ने में पढ़ा नहीं आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, यहीं पे याद करा देंगे हम। तो आप लोग जो है उस 2 वीडियो और एक अनेक आरती का वीडियो आएगा, इस हिसाब से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।